हे गाइस, सो आज है अनबॉक्सिंग वीडियो एंड एक लेक्चर वीडियो एक साथ। मेरे स्टूडियो का पंखा आज हो गया था खराब। इंडिया में एक चीज तो बहुत अच्छी है, हमारे पास है 10 मिनट्स डिलीवरी। मैंने मंगा लिया है अपने लिए एक ब्रांड न्यू पंखा सीलिंग फैन। ये रहा एक सेकंड, मुझे इसको कन्वर्ट रखने दो। ये रहा, ये एक लॉन्ग वे का सीलिंग फैन है। अगर तुम लोग को इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले आज मैं तुम लोग को क्या पढ़ाने वाला हूँ? आज मैं पढ़ाने वाला हूँ तुम्हें फैन के बारे में, सीलिंग फैंस, और ये काम कैसे करते हैं, क्या चीज है। सबसे पहले मेरे पास है चाकू। ये रही एक चाकू, इसको अनबॉक्स करते हैं। बाय द वे गाइस, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, तुम लोग ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स बोले कि मैंने तुम लोग को चाकू चलाना सिखाया है। तो नहीं, तुम लोग ये सब हरकतें नहीं करोगे, सब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर मेज। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हमारे हो चुके हैं 110 111 सब्सक्राइबर्स। सबसे पहली बात, पंखा क्या होता है? तो पंखा एक डिवाइस होता है, सीलिंग फैन, जो तुम लोग जानते हो। मोस्टली सीलिंग फैन यूज करो, पेडेस्टल फैन आते हैं, वॉल फैन, अलग अलग टाइप के फैन आते हैं, टेबल फैन आता है। तो वो एक टाइप का डिवाइस है जिससे कि तुम्हें हवा प्रोवाइड होती है। प्रोवाइड मतलब मैं बाद में इसको बात समझाऊंगा। प्रोवाइड होती है, बनती है, वो तो हम बाद में बात करेंगे। तो पंखा, सबसे पहले आता है हमारा पहला क्वेश्चन, व्हाट वी गेट। तो इस चीज में मिलेगा क्या हमें? कोई भी तुम पंखा मंगाओगे तो इस साथ में क्या मिलेगा? तो सिंपल बात है, हमें मिलेंगी कुछ चीजें। सबसे पहली है ब्लेड्स या फैन मोटर। ये देखो, तुम्हें मिलेगी फैन मोटर, तुम्हें मिलेंगी ब्लेड्स, तुम्हें मिलेगी रॉड, तुम्हें मिलेगी कैनोपी, तुम्हें मिलेगी कैपेसिटर्स। तो ये तो हो गया, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला है, क्योंकि मैंने भी तो ऑर्डर किया। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिलता है एक फैन रॉड। इस फैन रॉड को निकालते हैं। तो ये देखो, ये रहा एक बढ़िया सा फैन रॉड। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या मिला? कैनोपी। वैसे मैं पहन सकता हूँ इसको, तो नहीं, मैं पहनूंगा नहीं। इसका शील्ड कवर मैं कह सकता हूँ इसको। और उसी के साथ साथ तुम्हें मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैन, जो कि है फैन मोटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फैन मोटर के साथ साथ ही साथ यहाँ भी होना चाहिए, हाँ, ये रहा कैपेसिटर उसी के साथ लगा हुआ है। मुझे तुम्हें दिखाने दो पहले अच्छी तरीके से। ये ये रहा मैनुअल, सिलिका जेल्स ये रही, और ये रहा मेरा ब्रांड न्यू पंखा। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी टू गेट फुल वारंटी। ठीक है, मैं इसको निकाल लेता हूँ। मैं इसको इधर चिपका देता हूँ। ठीक है, तो मेरा पंखा मुझे तो अच्छा दिख रहा है, देखने में तो अच्छा है। एंड यहाँ से इलेक्ट्रिक जाएगा, यहाँ से ये होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये रहा तुम्हारा कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है, वो सब चीजें हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टे ट्यून्ड। एंड ये रहा ये। उसके साथ हमें क्या मिला है? हमें मिलेंगे कुछ स्क्रूज इसको कसने के लिए रॉड के साथ। ठीक है, अच्छी बात है। कार्डबोर्ड्स। एंड आखिरी में आता है हमारे ब्लेड्स। तो इस बॉक्स को मैं जरा साइड में रख दूं अब। हाँ, हो गया। ये सब चीजें हटाओ साइड से। अब आता है आखिरी में ब्लेड। अब सिंपल बात है कि दूसरा क्वेश्चन, ब्लेड्स का काम क्या होता है, क्यों हमारे पास सिर्फ 3 ब्लेड्स होती हैं? ठीक है, सबसे पहली बात, ब्लेड्स 5 10 15 क्यों नहीं? पहली बात, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? वेट बढ़ जाएगा। अगर वेट बढ़ जाएगा तो इनर्शिया बढ़ जाएगी, इनर्शिया बढ़ जाएगा तो पावर भी ज्यादा लेगा। हमें उसको मेंटेन बैलेंस भी करके रखना है। हवा भी चाहिए और जरा महंगा भी ना हो। ये रहे कुछ उसके डिजाइन। तो ये रहा। अब पहले साइंटिस्टों ने सोचा कि चलो 2 ब्लेड्स करके देखते हैं, अच्छी बात है, किया भी, लेकिन इम्बैलेंस आ गया, वाइब्रेशंस आ गई, और इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया, चलो 3 ब्लेड्स लगा के देखते हैं। और 3 ब्लेड्स एकदम परफेक्टली काम करती है। तो जो तुम्हारा पंखा है उसके अंदर मैथ्स फिजिक्स सब लगी हुई है। जो इतनी सी बात हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन, हाउ मोटर रोटेट्स। बढ़िया क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बात,
इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होती है तो उसके अंदर जो मैग्नेट्स लगे हैं वो देखो वहां पे मैग्नेट्स लगे, इलेक्ट्रिक तुम्हारे आजकल जो मैग्नेट्स लग के आते हैं, लेकिन इनके अंदर जैसे कि ये है, ये तुम्हारी बीएलडीसी नहीं है, ब्रशलेस मोटर्स नहीं है, ये तुम्हारी नॉर्मल मोटर्स है। एंड ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है कि ये पावर भी ज्यादा लेते हैं, इसलिए पावर एफिशिएंट नहीं होते हैं। ब्रशलेस मोटर पावर एफिशिएंट होते हैं सबसे ज्यादा। तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे ये डिस्काउंट में मिला था, मैंने ले लिया, मुझे जल्दी चाहिए भी था। अब ब्रशलेस मोटर के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मार्केट मुझे जाने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे घर में रहने का खूब सारी शौक है आजकल। सो ये तो बात हो गई। अब उसके अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, उस कॉइल्स के थ्रू फ्लो करते हैं, उसके बाद वो रोटेट करता है। जब वो रोटेट करता है तो हमें मिलता है मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कुछ ऐसे है, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू मैकेनिकल। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई डू वी इवन हैव कैपेसिटर्स? सही बात है, कैपेसिटर्स किसकी क्या जरूरत है? तो ये देखो बेटा, कि अगर कैपेसिटर्स नहीं होंगे तो पंखा चलेगा भी नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर कैपेसिटर कल गायब हो जाए तो तुम्हारा पंखा चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल तुम्हारी एसी आती है वो सिंगल फेज है, और वो सिंगल फेज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर नहीं सकती। तो ये कैपेसिटर्स जो होते हैं वो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस करता है। फेज डिफरेंस की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, तो मतलब मोटर घूमेगा, मोटर घूमेगा तो तुम्हारा पंखा चलेगा। सो ये रहे तुम्हारे, ये क्या कहा जाए, फैन के फिन्स। अब इस फिन से याद आया, अब आते हैं हमारे शेप्स ऑफ ब्लेड। तो ये देख रहे हो, ब्लेड का शेप सीधा नहीं है, ये देखो ये मुड़ा हुआ है। क्यों? एरोप्लेन के डिजाइन है। अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि ऊपर रहना और ऊपर से हवा को नीचे की तरफ फोर्स करना। और बाय द वे गाइस, अगर तुम्हें लगता है कि पंखा एयर प्रोड्यूस करता है, नहीं, पंखा एयर प्रोड्यूस नहीं करता। पंखा एयर को फ्लो करवाता है। रूम में जो एयर होती है वो स्टैग्नेंट हो जाती है, एक तरीके से रुक जाती है, लेकिन पंखा क्या उसको रोटेट करवाता है। जब रोटेट करवाता है तो वो तुम्हारे ऊपर एकदम हवा गिरती है, मतलब हवा गिरती है तुम्हारे चेहरे पे लगती है, बॉडी पे लगती है, जैसे कि तुम्हारा सिर सूखता हो। जब सूखता है तो तुम्हें लगता है ठंडा ठंडा लगा। पर पंखा ना ही टेम्परेचर कम करवाता है ना ही कुछ करता है, लेकिन तुम्हारे बॉडी टेम्परेचर कूल होता है। तो है ना खास बात। सो ये तो बात हो गई। अब ये डिजाइन देखते कैसा लग रहा है, और इसी के साथ हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाई फ्रेम्स नेवर स्टार्ट एट फुल स्पीड? अच्छी बात है, पंखा फुल स्पीड में क्यों नहीं करता? तुमने फुल स्पीड पे लगा के रखा है पंखा, और हमेशा जब भी पंखा स्टार्ट होता है तो हमेशा धीरे धीरे करते हुए, ना कि एकदम तेजी से। तो ये भी एकदम अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों नहीं। ये लग गया। नहीं, ये देखो, ये ऐसे लगेगा, एंड आफ्टर दैट ये कुछ ऐसे लग जाएगा। हाँ, अच्छा लग रहा है, डिजाइन डिजाइन वाइज अच्छा है, नो डाउट। मेरी चॉइस हमेशा अच्छी रहती है, क्या करूं मैं मेरा टेस्ट ही अच्छा है। सो अब पंखा स्टार्ट क्यों नहीं होता है एक बार में? तुमने चालू किया फुल स्पीड में क्यों नहीं? तो बेटा इसका आंसर है न्यूटन इनर्शिया। अब मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज हो अगर रुकी है तो रुकना पसंद करती है, और अगर चल रही है तो चलना पसंद करती है। तो बस वही, पंखा रुका हुआ था, अब उसे चलना पड़ेगा। उसको दिक्कत तो होगी ना, तो धीरे धीरे स्टार्ट होता है, उसके बाद फुल स्पीड पकड़ पाता है। क्यों? क्योंकि एक बार मोशन में आ जाए तो उसके लिए इजी है। लेकिन वो रुका हुआ था, उसके अंदर कोई मैग्नेटिक कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एकदम सिंपल खुश था, तो इसलिए ये बात हो गई। एंड या दैट्स इट। अगर तुम लोग को ये पंखा पसंद आया, मुझे तो पसंद आया, अगर तुम लोग खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ वहां से खरीद लो। मेरा स्पॉन्सर लिंक है, क्योंकि अगर तुम लोग वहां से खरीदोगे तो मुझे कुछ फायदा होगा। तो ये रहे लॉन्ग वे के पंखे। मैंने लॉन्ग वे की जगह पे मैंने हेवेल्स के, क्रॉम्पटन के, मैंने इंडिया की बेस्ट कंपनी के पंखों के मैंने लिंक्स डाल दिए, तुम लोग वहां से खरीद सकते हो। एंड या that's it, that's all for today. See you on in the next video. Till then, take care and goodbye. And yeah, थैंक यू सो मच हमारे इतने सब्सक्राइबर्स करवाने के लिए। होप कोई तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो
सब्सक्राइब करना एंड या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।